रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज जियोग्राफी का जो हमारा टॉपिक है वो है जलवायु, मौसम और ऋतुएं। तो आज हम देखेंगे जलवायु, मौसम और ऋतुओं में क्या अंतर होता है और भारत में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मौसम क्या है। मौसम यानी वेदर। देखिए, एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। यानी कि जो मौसम है वो परिवर्तनशील है। जैसे कि देखिए, अभी बादल है, हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश हो जाए, मौसम साफ हो जाए, आर्द्रता बढ़ जाए, तापमान बढ़ जाए। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि मौसम आज का कैसा रहेगा, है ना। तो उसी के हिसाब से कहा गया है कि एक सीमित क्षेत्र में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। यानी मौसम जो है वो बदलता रहता है। लेकिन अगर हम बात जलवायु की करें यानी क्लाइमेट, तो किसी क्षेत्र के 30 से 35 सालों के मौसम का जो औसत होता है उसे वहाँ की जलवायु कहते हैं। जैसे भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और हमें ये बात पता है कि जून में गर्मी पड़ेगी, बारिश होगी और दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है क्योंकि हम बचपन से एक औसत लेके चले आए हुए हैं कि किस मौसम में, मतलब किस महीने में कैसा मौसम रहेगा। तो ये है जलवायु। और जलवायु परिवर्तन से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। इसी के लिए देखिए, इसी को रोकने के लिए बहुत सारे नियम, कानून, योजनाएं लाई जा रही हैं। अगर जलवायु परिवर्तित हुआ तो क्या क्या समस्याएं होंगी। सबसे पहले तो तापमान बढ़ेगा। तो बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो उतना तापमान नहीं झेल सकते, उनकी प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी। ग्लेशियर्स की बात करें तो वो तापमान के कारण अगर पिघल गए तो समुद्र का जल स्तर ऊँचा हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर अगर ऊँचा हुआ तो समुद्र के किनारे बसे जो भी देश हैं या फिर जो भी क्षेत्र हैं वो सब डूब जाएंगे, है ना। तो जो जलवायु परिवर्तन है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। बाकी मौसम तो बदलता ही रहता है ना। तो अब देखते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। किसी स्थान की जलवायु कैसी है वो कैसे पता चलेगा, या फिर वो किन किन परिस्थितियों से, किन किन कारकों से प्रभावित होती है। तो सबसे पहला है पर्वतों की स्थिति। किसी भी देश की जलवायु में पर्वत बहुत मायने रखते हैं। इसको अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो भारत में 3 मुख्य पर्वत हैं। पहला है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, दूसरा है हिमालय, तीसरा अरावली। ये तीनों ही भारत की जलवायु को परिवर्तित करते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर हम बात पश्चिमी घाट की करें तो भारत में जब मानसून आता है तो पश्चिमी घाट से ही टकराता है और केरल में बहुत सारी बारिश होती है। और उसके दूसरे हिस्सा जो होता है तमिलनाडु के साइड वाला, वो वृष्टि छाया में पड़ता है, वहाँ पे बारिश ही नहीं होती, है ना। हिमालय की बात करें तो हमारे हिमालय के या फिर हमारे देश के उत्तर में साइबेरिया, रूस का साइबेरिया क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगर हिमालय ना होता तो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं हम सबको कपकपा देती। भारत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती अगर हिमालय ना होता। तो देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में है हिमालय। उसके बाद बात करें अरावली की, तो अरावली जो पर्वत है ये राजस्थान में स्थित है। जब मानसून भारत में आता है तो अरावली पर्वत उसके पैरेलल ही चलता जाता है और वो मानसून को रोक नहीं पाता है, बादलों को रोक नहीं पाता है। तो राजस्थान में बारिश होती नहीं है। अब वहाँ पे बारिश नहीं होती तो अपना थार का मरुस्थल बन गया है। यानी कि पर्वतों की स्थिति बहुत महत्व रखती है। फिर अगला है समुद्र से दूरी। समुद्र भी जलवायु को प्रभावित करता है। वो कैसे? देखिए, जो समुद्र के आसपास का क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है। वो आसानी से गर्म नहीं होता और मान लो गर्म भी हो गया तो आसानी से ठंडा नहीं होता। तो वहाँ पे कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी कभी मौसम साफ रहता है। लेकिन हाँ, ना ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। फिर अगला कारक है विषुवत रेखा से दूरी। देखिए, जो सूरज होता है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही आवागमन करता रहता है। वो उसकी सीधी किरणें जो होती हैं सूर्य के, वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही पड़ती है। तो जो भूमध्य रेखा है ये बीच में पड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि 365 दिन यहाँ पे धूप रहेगी। धूप रहेगी तो गर्मी होगी, गर्मी रहेगी तो बारिश रहेगी। तो विषुवत रेखा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप विषुवत रेखा से जितना दूर जाते चले जाएंगे तापमान में उतनी ही कमी आती चली जाएगी, जितना जितना आप दूर जाएंगे। जैसे कि आप देखें तो
हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरी हुई है। तो हमारा जो दक्षिण भारत है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे सूरज की किरणें सीधे पहुँचती है। लेकिन फिर जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ आते चले जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, और जहाँ पे हम पहुँच गए अपने हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे और भी ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है ना। तो विषुवत रेखा से भी दूरी बहुत मायने रखती है। फिर अगला है समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए, किसी भी स्थान की अगर ऊंचाई मापी जाती है तो वो समुद्र तल से मापी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया के जितने भी समुद्र हैं, महासागर है, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, और कभी भी पानी अगर आपस में कहीं का जुड़ा हुआ है तो उसका जो तल है वो हमेशा हर जगह बराबर ही होता है। इसीलिए ऊंचाई मापने के लिए समुद्र तल का ही उपयोग किया जाता है। तो अगर आप 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो आपके जो तापमान होगा, उस मतलब जो क्लाइमेट होगा, उसका तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। ऐसे में आप जितना ऊपर या ऊंचाई पे जाते चले जाएंगे, तापमान कम होता चला जाएगा। इसीलिए जो हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है वो विषुवत रेखा से दूरी के कारण तो वहाँ पे ठंड है, वो अपनी जगह है, लेकिन वहाँ के जो पर्वत है वो बहुत ऊंचे ऊंचे है, इसी के कारण वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। ठीक। फिर अगला कारक है मानसून। मानसून एक हवा मतलब एक ऐसी हवा है जिसकी दिशा निश्चित नहीं होती, और ये अपने साथ बादलों को ले आती है और बारिश कराती है। और भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय क्यों? देखिए, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच जो भी क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी यानी उष्णता, कटिबंध यानी क्षेत्र, यानी गर्मी वाला क्षेत्र। तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। और मानसूनी जलवायु क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो बारिश होती है उसका 80% हिस्सा मानसून के द्वारा ही बारिश होती है। ठीक है। फिर जब हमारे देश में मानसून प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो पश्चिमी घाट से टकराता है, वहाँ पे बारिश करता है। फिर उसकी एक शाखा नर्मदा बेसिन में चली जाती है, वहाँ पे बारिश होती है। तो 80% बारिश जो होती है वो हमारे मानसून के कारण ही होती है। और अगर कभी किसी स्थान पे बहुत ज़्यादा बादल आपस में टकरा गए, पर्वतों से टकरा गए और बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो उसे ही बादल का फटना कहते हैं। जैसे कि उत्तराखंड में देखा जाता है कि वहाँ उत्तराखंड में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ से जब बादल जाता है तो टकराता है पहाड़ों से और बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। भारत में जून जुलाई में बहुत ज़्यादा बादल बनते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। कर्क रेखा पर चमकता है तो यहाँ का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है, वायु ऊपर उड़कर चली जाती है, और जो बाहर की पवनें हैं वो अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती हैं और अपने साथ बादल लेके आ जाती हैं। ठीक है। इसी कारण जून जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। अब हम आते हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो भारत की जलवायु तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ही, और इसके आधार पर जो हमारे यहाँ ऋतुएं पाई जाती हैं वो 4 होती हैं। देखिए, जलवायु मौसम तो ठीक, ऋतुएं क्या होती हैं? किसी पूरे वर्ष भर में कोई ऐसा कालखंड जिसका एवरेज में मौसम एक जैसा ही रहे। जैसे कि बारिश का महीना जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो इतना एरिया होता है ये महीनों का, ये लगभग एक ही जैसा होता है। फिर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये लगभग यहाँ का तापमान मौसम आर्द्रता लगभग एक जैसी ही रहती है। तो यानी कि पूरे साल भर का कुछ ऐसा समय जो एक जैसे रहे वो ऋतुएं कहलाती हैं। इसी आधार पर भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो चलिए इन ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है शीत ऋतु, यानी कि ठंडी। ये 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है। ठीक। शीत ऋतु के समय जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर चला जाता है, जिसके कारण ठंड पड़ने लगती है। मकर रेखा पर चला जाता है, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये बीच से गई है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर है कर्क रेखा और उसके नीचे है मकर रेखा 23.5 डिग्री पे। तो जो सूर्य है वो इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में घूमता रहता है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। और जब शीत ऋतु भारत में आती है तो जो सूरज है वो मकर रेखा में चला जाता है। हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, लेकिन सूर्य जो है वो यहाँ पहुँच जाता है, जिसके कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत कम मात्रा में भारत में पहुँचती हैं और भारत में ठंड पड़ने लगती है। ठीक है। फिर अब अगला है ग्रीष्म ऋतु। ये होता है 15 मार्च से
15 जून तक। अब जो है वो सूर्य धीरे धीरे कर्क रेखा की ओर आता है, और जब कर्क रेखा पर एकदम पहुंच जाता है तो बहुत ज़्यादा ही हमारे यहाँ गर्मी हो जाती है। ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, इसीलिए 21 जून को बड़ा दिन, मतलब इस दिन 21 जून को जो दिन होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। देखिए, अगर कहीं की भी हवाएं गर्म होगी तो वो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, और जो बाहर की हवाएं होंगी वो इसका स्थान लेने आएंगी, जिसके कारण यहाँ पे आंधी तूफान चक्रवात की संभावना बढ़ जाती है, और इसके बाद ही यहाँ पे मानसून भी प्रवेश कर जाता है। ठीक, और इन्हीं आंधी तूफानों का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे बंगाल में इसको काल वैसाखी बोलते हैं, पंजाब में धूल भरी आंधी, यूपी बिहार में लू, जो गरम गरम हवाएं चलती हैं, है ना। फिर उसके बाद अगला क्या है कि वर्षा जो होती है वो वर्षा ऋतु में होती है, लेकिन कई बार बादल पहले ही बरस जाते हैं, जिसको प्री मानसून कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्री मानसून होता है ये कुछ फसलों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। किन किन फसलों के लिए? देखिए, असम में चाय अच्छी होती है। अगर प्री मानसून आया हुआ तो असम में चाय अच्छी होती है, इसीलिए प्री मानसून को असम में टी सावर बोलते हैं। कर्नाटक में फूलों की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसको वहाँ पे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। उसके अलावा अगर प्री मानसून आया हुआ है तो ये आम की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए प्री मानसून को कर्नाटक केरल साइड में मैंगो शावर कहा जाता है। ठीक है, फिर अब आ गई वर्षा ऋतु। ये 15 जून से 15 सितंबर तक होता है। इस समय भारत में मानसून आ जाता है और वर्षा होती है। भारत में जो मानसून का प्रवेश है वो दक्षिण पश्चिम भारत से होता है, यानी केरल में। जैसे कि अगर हम मान ले ये हमारा दक्षिण भारत है, रुकिए एक मिनट, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा दक्षिण भारत बना हुआ है, तो यहाँ पर हमारा केरल पड़ता है, तो जो हमारा मानसून है वो इसी साइड से प्रवेश करता है, यानी दक्षिण पश्चिम से। आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि अगर मैप है तो इसमें ये हिस्सा पूरब, ये हिस्सा पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण होगा। तो जो हमारा केरल है वो इस हिस्से में पड़ता है, यानी दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं। भारत में जो मानसून का प्रवेश है वो दक्षिण पश्चिम में होता है, दक्षिण पश्चिम से होता है, और सबसे पहले जो बारिश होती है वो केरल में होती है। भारत में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून प्रवेश कर जाता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। और इससे अगर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो वो मानिसराम मेघालय में होती है। मासिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और अगर सबसे अंत में बात करें तो सबसे अंत में जो बारिश है वो पंजाब में होती है, और सबसे कम जो बारिश होती है मानसून से वो लेह व राजस्थान में होती है, इसीलिए ये सबसे शुष्क क्षेत्र है पूरे भारत में। ठीक, फिर उसके बाद है लौटता मानसून। लौटते मानसून से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवात आते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश होती है। ठीक है, और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% वर्षा तथा लौटते मानसून से 17% वर्षा होती है। और एक होता है पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण भारत में 3% वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? देखिए, भूमध्य सागर से उठी हुई हवाएं नमी लेकर पूर्व की तरफ बढ़ती हैं, तो पूर्व की तरफ बढ़ती है, उनके पास नमी भी है, तो वो बादल का निर्माण करती है और बरसती हुई निकलती है, जिसके कारण हमारे पंजाब के क्षेत्र में ठंड में वर्षा होती है। और ये वर्षा अच्छी मानी जाती है क्योंकि गेहूं के फसल को उस समय थोड़े बहुत पानी की ज़रूरत होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की फुल्की बारिश हो जाती है और वहाँ की फसल अच्छी होती है। तो ठंड में 2 जगह बारिश होती है, पहला पंजाब में जिसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है, दूसरा है तमिलनाडु जिसका कारण लौटता मानसून है। ठीक, फिर अब अगला है शरद ऋतु। 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक शरद ऋतु होता है, और इस समय मौसम औसत रहता है, यानी न ठंडी न गर्मी, हल्का फुल्का लौटते मानसून के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्का फुल्का बारिश भी होता है, यानी इस समय मौसम जो औसत रहता है। तो इस तरीके से हमारे भारत में कुल 4 ऋतुएं पाई जाती हैं: शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। तो जो मानसून है उसको यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से 80%, लौटते मानसून से 17% और पश्चिमी विक्षोभ से 3% वर्षा होती है। अगर हम इसको पृथ्वी मान लें तो यहाँ पे
इसके बीच में भूमध्य रेखा, बीच 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होती है। जो सूर्य है वो इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में घूमता रहता है। जब भारत में ठंड होती है तो सूर्य यहाँ पे होता है, क्योंकि ताकि भारत में मतलब इसी के कारण भारत में कम तापमान होता है। लेकिन जब गर्मी का सीजन आता है तो सूरज धीरे धीरे आते आते कर्क रेखा पर पहुँच जाता है, जिसके कारण भारत में गर्मी पड़ने लगती है। ठीक, तो ये थी भारत के मौसम और ऋतुएं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।